हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड लास्ट वीडियो में मैंने बस शेयर किया था कि हेल्दी वजाइना होता क्या है। इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ कि हेल्दी वजाइना तो है बट उसको मेंटेन कैसे करके रखना है आपको पूरी लाइफ। वो कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। अभी ये स्टेप्स पता है सुनने में तो 15-20 लगेंगे, लेकिन जैसे आप रोज में खाना खाते हो, ब्रश करते हो, तो वो आपको कोई अलग से काम लगता है? नहीं लगता ना। ऐसे ही ये स्टेप्स को आप अपने रेगुलर रूटीन में ले आओगे ना, तो आपको कोई अलग से स्टेप्स नहीं लगेंगे, 15-16 स्टेप नहीं लगेंगे। ये आपको बस लगेगा बेसिक हाइजीन है जिसे हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके प्राइवेट पार्ट की। जो बाहर से आपको दिखाई देता है उसको वल्वा बोला जाता है। तो सबके दिमाग में ये रहता है किससे वॉश करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए। वी वॉश वगैरह बहुत मार्केट में चले आ रहे हैं। तो देखो, एक सच्चाई में बता दूँ वी वॉश की, अगर आप हेल्दी हैं, आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है, आपको कोई वजह इन्फेक्शन नहीं है, तो आपको वी वॉश की ज़रूरत लाइफ में आपको कभी भी नहीं पड़ती है। वो तभी प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर के द्वारा जब आपका जो वजाइना का पीएच बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाता है, तब वी वॉश आपके लिए बना है। वरना वी वॉश फीमेल के लिए हेल्दी कंडीशन में नहीं बना, आपको नहीं। तो वी वॉश के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, वो मैंने शुरू में ही दूर कर दिया। ठीक है, तो करना क्या है, कैसे क्लीन करना है। क्योंकि प्राइवेट पार्ट जो आपको बाहर से दिख रहा है वल्वा, तो उसको क्लीन आप जिससे आप अपने शरीर को क्लीन करते हैं ना, आपका कोई माइल्ड सोप है या जो भी है, आप उसी से अपने प्राइवेट पार्ट को भी क्लीन कर सकते हैं, वल्वा वाले एरिया को। ठीक है, नीचे बिकनी हेयर ग्रोथ होती है, तो आपको उस हेयर ग्रोथ को ट्रिम करना चाहिए रेगुलरली। बहुत से लोगों के दिमाग में ये रहता है कि वहाँ की हेयर ग्रोथ को होने देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इन्फेक्शंस होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। कहते हैं ना कि कोई भी बाहर का ऑर्गेनिज्म, कोई भी मतलब पार्टिकल्स इजीली आपके प्राइवेट पार्ट के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। बट ऐसा नहीं है कि उस हेयर ग्रोथ को होने ही दिया जाए, आप उसको रेगुलरली ट्रिम करते रहिए। ओकेजनली आप वैक्स कराते हैं, रेजर करते हैं, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। उनसे क्या होता है, स्किन ब्लैकिश जल्दी पड़ती है और ज़्यादा, ये डिफरेंस होता है। लेकिन अगर आप वैक्स को आप सहन कर सकते हैं तो आप वैक्स भी करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। सबसे इजी मेथड है आप ट्रिम कर लीजिए, वो सबसे बेस्ट मेथड है और रेगुलरली करना चाहिए। अगर हेयर ग्रोथ ज़्यादा रहती है तो भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए। अगर पीरियड्स वगैरह होते हैं तो कुछ क्लॉट्स उनमें रुके रह जाते हैं, तो आपको अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। कई बार अगर रुक गया, आपने नहीं ध्यान दिया, तो वो इन्फेक्शन को एक जन्म दे सकते हैं। ठीक है, तो रेगुलरली ट्रिम कीजिए, कॉटन के अंडर गारमेंट्स पहनिए। फिर से कहूँगी, ओकेजनली आप कुछ कुछ चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट उन्हें ओकेजनली ही रखिए, उन्हें रेगुलर हैबिट में ना लाइए। ठीक है, तो कॉटन के अंडर गारमेंट्स आपको पहनने चाहिए। प्लस यस, दिन में एक समय, और एक समय भी क्या है, रात का समय सबसे बेस्ट होता है। आपको अपने प्राइवेट पार्ट को खुला छोड़ देना चाहिए, मतलब लूज़ कपड़े पहनने चाहिए, अंडर गारमेंट्स अवॉइड करने चाहिए, वहाँ पर भी एयर पास होने देना चाहिए। भी आप प्राइवेट पार्ट को क्लीन करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, आप क्लीन करते हैं, तो पीछे से आगे की तरफ, है ना, ये वाला मेथड अपनाया जाता है। लेकिन आइडियली क्या है, आपको आगे से पीछे की तरफ करना चाहिए, क्योंकि अगर पीछे से आगे की तरफ करते हैं तो एनस में कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो आगे आपके वजाइना में एंट्री ले सकते हैं, आपको इन्फेक्शन दे सकते हैं। आपको टाइट क्लोथिंग अवॉइड करनी है। जैसे जीन्स आप पहन लेते हैं तो रेगुलर में जीन्स ना डालें। ठीक है, कि भाई आपका रोज़ का रूटीन है जीन्स डालने का, टाइट क्लोथिंग अवॉइड करनी चाहिए, बीच बीच में पहनना चाहिए। लूज़ कपड़े भी पहनो, टाइट भी पहनो, इस तरह से आपको होना चाहिए। आ जाते हैं हम वजाइना की तरफ। ये तो आपका जो वल्वा है उसकी केयर आप इस तरह से कर सकते हो। वजाइना की अगर बात करें, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया, एक होलो कैनाल है, बाहर से आपको सिर्फ एक ओपनिंग दिखती है। तो वो जो कैनाल है उसको आपको किस तरह से उसको हेल्दी मेंटेन करना है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है फीमेल की, उसमें बहुत ही अहम रोल होता है आपकी वजाइना का। तो ये एक सेल्फ क्लीनिंग कैनाल है। ठीक है, आपको अलग से कोई ज़रूरत नहीं है कुछ कुछ चीज़ें करने की, बस एक हैबिट बना लीजिएगा। जब भी आप वॉशरूम जाते हैं तो वॉशरूम में कई बार क्या करते हैं लोग, यूरिन पास आउट करके आप सीधा ऐसे ही आ जाते हैं। नहीं, आपको पानी से एटलीस्ट क्लीन करना चाहिए अपने प्राइवेट पार्ट को। ठीक है, ये हेल्दी हैबिट ले आइए आप, और आपको वजाइना के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड थोड़ा सा हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब फीमेल को पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं तो पीरियड्स के टाइम पे कुछ बातों का ध्यान रखना है। आज के टाइम में लोग मेंस्ट्रुअल कप भी यूज़ कर रहे हैं, पैड्स भी, टैम्पॉन्स भी। मैं अपना सजेशन दूंगी कि अगर आप की शादी नहीं हुई है, आप सेक्सुअल एक्टिव नहीं हैं, तो मेंस्ट्रुअल कप आप अवॉइड कीजिए। आप सिंपल जो पैड्स होते हैं वो यूज़ कीजिए। ध्यान किन बातों का रखा है कि आपको रेगुलरली चेंज करना चाहिए, हर 6 घंटे में अपने पैड को आपको चेंज करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, फीमेल्स अधिकतर फ्लो देखती हैं कि फ्लो अगर ज़्यादा है
तो जल्दी जल्दी चेंज कर लेंगे। और अगर वो फ्लो कम है तो एक ही पैड को सुबह से शाम तक लगाए रखते हैं कि इतना फ्लो ही नहीं हुआ, ख़राब नहीं हुआ पैड, तो हमने वही लगाए रखा। नहीं, वो थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाता है, थोड़ा सा गीला हो जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं बैक्टीरिया पनपने के चांसेस होते हैं। तो इन हैबिट्स को आप थोड़ा सा चेंज कीजिए, आप अपनी वेजाइनल हेल्थ को बहुत इम्प्रूव कर लेंगे इन चीज़ों से। ठीक है, तो पैड्स को रेगुलर चेंज करना है। प्लस आपके जैसे कि अब पीरियड्स ख़त्म हो गए हैं, उसके बाद मैं एक सजेशन दूंगी कि आप नीम वाटर से अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन कीजिए। कैसे, बहुत ही हेल्दी प्रैक्टिस है। लोग आलस कर जाते हैं, लेकिन ये आलस थोड़ा सा छोड़ के अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे ध्यान देंगे ना, तो मतलब बहुत ही बेनिफिशियल है। तो पीरियड्स के टाइम पे आपको ये चीज़ ध्यान में। और आगे चलते हैं आपकी लाइफ में, जब आपकी शादी हो जाती है, आप सेक्सुअली एक्टिव हो गए हैं, तो आप थोड़ा सा सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस कीजिए। ऐसे नहीं है कोई भी अननेचुरल मेथड आप कर रहे हैं, ठीक है। एंड प्लस आपको क्या करना है, जब आप सेक्सुअली एक्टिव हो गई हैं तो आपको अपनी डॉक्टर से विजिट करना चाहिए। वो आपको एडवाइस करते रहेंगे कि आपको रेगुलरली आपका पेल्विक एग्जामिनेशन कब कब करना चाहिए। एंड प्लस अगर आप 30 की हो चुकी हैं तो 30 के बाद पैप स्मीयर टेस्ट होता है, वो भी आपको रेगुलर कराना चाहिए। हर साल नहीं करते हैं उसको, अगर आप हेल्दी हैं तो वो डिपेंड करता है कि वो आपको 2 साल में उसको एडवाइस करते हैं, 4 साल में एडवाइस करते हैं, ठीक है। लेकिन आप अपनी तरफ से आपको गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए, क्योंकि जब आप सेक्सुअली एक्टिव होते हैं तो आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस अच्छे ही होते हैं, लेकिन अगर आप कुछ गलती करें तो आप बहुत भारी चीज़ें भी झेलनी पड़ सकती हैं। तो इससे अच्छा आप अपने गायनी को विजिट करें और उनसे सजेशंस लें, ठीक है। आप सेक्सुअली एक्टिव हो चुकी हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप कीगल्स एक्सरसाइज को ऐड करें। कीगल्स एक्सरसाइज आपकी जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करती है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो ये एक फ़ीमेल के लिए बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। ये नहीं है कि जब आपकी डिलीवरी हो जाए तब आपको ये सब करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो आप कीगल्स एक्सरसाइज शुरू कर सकती हैं। वो करना कैसे है, आपको बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, लेकिन सिंपली अगर आप शुरू से सिर्फ एक एक्सरसाइज भी कर लोगे ना तो यही काफ़ी हो जाएगी। करना क्या है आपको, जैसे कि आप यूरिन को होल्ड करते हैं ना, आप बाहर गए हुए हैं, आपको यूरिन पास आउट करना है, आपको वॉशरूम नहीं मिल रहा, तो आप कंट्रोल करते हैं ना, तो सेम वही कंट्रोल करना है। वहाँ की जो मसल्स हैं, जो आपकी अंदर की तरफ जैसे आप सिकोड़ते हैं ना, तो वो अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करना है। उन मसल्स को 5 सेकंड होल्ड करना है, 5 सेकंड के अलावा ज़्यादा नहीं करना है। 5 सेकंड होल्ड करने के बाद आप उसको रिलीज़ कर दीजिए। ये रिपीटिशन आपको 10 बार करना है। दिन में आप 10 बार कर लेते हैं ना, और सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद आप ये एक्सरसाइजेज लॉन्ग टाइम तक करते हैं ना, तो आपको जो वेजाइना लूज़ हो जाती है, ये सब जो चीज़ें जो लोगों को फेस करनी पड़ती है, वो सब चीज़ें आपको नहीं फेस करनी पड़ेंगी। नेचुरल लुब्रिकेंट्स का आपको यूज़ करना चाहिए। आपको कोई भी आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट्स नहीं लेने चाहिए। एंड यस, एक फ्रेगरेंस के लिए लोग क्या करते हैं कि परफ्यूम्स अपने प्राइवेट पार्ट पे छिड़कना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा आप कब तक करोगे? 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, क्या आप लाइफ टाइम तक ये कर पाओगे? और अगर कर भी पाओगे तो कितना नुकसान देगा आपको ये। और जब आप एक बार परफ्यूम लगाने लगते हो ना अपने प्राइवेट पार्ट पे, तो फिर आपको जो आपकी नेचुरल स्मेल है वो आपको खुद को अच्छी नहीं लगेगी, तो आपके पार्टनर को कैसे लगेगी? तो नहीं, जो आपका जैसी नेचुरल स्मेल है उसी के साथ आप कंफर्टेबल रहे, आप तो रहेंगी रहेंगी कंफर्टेबल, आपका पार्टनर भी उसके साथ कंफर्टेबल हो जाएगा। तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा के परफ्यूम्स नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि अगर एक बार आपने लगा लिए तो आपको उसकी हैबिट पड़ सकती है, और वो आपके प्राइवेट पार्ट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उससे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इवन कैंसर तक भी हो जाता है। तो अवॉइड करने हैं आपको ये परफ्यूम्स, फ्रेगरेंसेस वाली कोई भी चीज़ की स्पेशली आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस अपने प्राइवेट पार्ट में ऐड करना बंद कर दीजिए, अगर आप करते हैं तो, ठीक है। तो ये तो कुछ हैबिट्स हैं जो आपको अपनी लाइफ में लेकर आनी है। प्लस अब हम यहाँ थोड़ा खाने पीने की भी बातें करते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, जैसा आप खाते हैं वैसे ही आपका शरीर के अंदर लगता है और वैसे ही आप दिखते हैं। तो ये चीज़ें 99% होती हैं। एक अच्छा फूड खाते हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहती है। 1% केसेस तो देखिए, बहुत कुछ लाइफ में ऐसा हो जाता है, हम सोचते रह जाते हैं कि हमें ही क्यों हुआ ऐसा, तो आप उसके बारे में इतना मत सोचिए। 99% अगर आप अच्छा खाते हैं तो अच्छे दिखेंगे, अच्छी आपकी हेल्थ होगी, आपको उस पर फोकस करना है। तो आपको क्या करना है, पानी खूब अच्छे से पीजिए। शरीर हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, आपके अलग अलग ऑर्गन के लिए काम करता है, सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए नहीं। प्लस आप कोई भी छोटी मोटी दिक्कत हो जाती है, आप एकदम तुरंत से एंटीबायोटिक ले लेते हैं, तो उस हैबिट को कम कीजिए अगर आप में है तो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आपके वेजाइना में हेल्दी बैक्टीरिया हैं उनको भी किल करता है।
तो फिर आपको वेजाइनल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स ज़रूरत पड़ने पे ही लें, ऐसे ही नहीं कि कोई भी छोटी मोटी दिक्कत हुई तब भी उठा के आपने एंटीबायोटिक खा लिया, ठीक है। हेल्दी डाइट लेनी है, सीजनल फ्रूट्स खाइए, सीजनल वेजिटेबल्स खाइए, दही ऐड कीजिए, अच्छा पानी पीजिए, तो ये आपकी हेल्थ को ओवरऑल बहुत अच्छा बनाते हैं। तो मेरी तरफ से कुछ ऐसे टिप्स थे, मैंने कोशिश की है कि ऑलमोस्ट सारे ही टिप्स मैंने इसमें ऐड किए हैं। फिर भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन रह गया है अगर, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूँगी। अब देखिए, कोई अपनी रिपोर्ट्स तो मत दीजिएगा यहाँ पे। अगर आप अपनी रिपोर्ट्स देते हैं तो मेरा ये एडवाइस रहेगा कि जिस डॉक्टर से आप इलाज ले रहे हैं उसी डॉक्टर को दिखाइए या किसी और डॉक्टर से ऐसे सामने से कंसल्ट कीजिए। यहाँ पर मैं एक जनरल एडवाइस आपको दे रही हूँ, ठीक है। कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है तो पूछिएगा ज़रूर, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूँगी। जितना आपसे क्वेश्चन मैं पूछने का इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं आती हैं, आपके दिमाग में अगर आ रही है तो आप पूछिए, उसका रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मेरी कोशिश ये है कि मैं एक सीरीज़ लाऊं कि आप अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, आप ओवरीज़ को हेल्दी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यूट्रस को बनाने के लिए क्या कर सकती हैं। मेरा तो अभी यही एम है, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी लाइक करना, अगर पसंद आई हो तो, अगर हेल्पफुल लगी हो तो शेयर भी कर देना। आप ही को क्यों फ़ायदा मिले और फीमेल्स को भी मिलना चाहिए। और ऐसी जानकारी के लिए, अपनी हेल्थ से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।